हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एमपी बोर्ड 10th क्लास वार्षिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न 2024। जो आपकी जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से हम लेसन फर्स्ट के बहुत खास इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपको इन्हीं प्रश्नों में से बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए, आपका जो लेसन 1 है इसमें 3 खंड है। कितने खंड है? 3 खंड। पहला खंड है ए लेटर टू गॉड, दूसरा जो खंड है आपका डस्ट ऑफ स्नो, उसके बाद जो आपका तीसरा खंड है फायर एंड आइस। ये इनमें से अपन लेसन 1 के 3 खंड है, तीनों खंड में से हमने प्रश्न, बहुत खास प्रश्न निकाले, इसी में से आपके वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ए लेटर टू गॉड में से हमने 5 क्वेश्चन निकाले। उसके बाद बात कर लेते हैं डस्ट ऑफ स्नो, उसमें से हमने 2 क्वेश्चन निकाले और फायर एंड आइस में से सिर्फ 2 क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं दे रहे, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन दे रहे हैं। इन्हीं प्रश्न में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं। और एमपी बोर्ड के नए विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को भी कर देना लाइक और बेल आइकन को भी कर लेना प्रेस, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। देखिए, पहले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी, बहुत खास भैया, स्टार बना दिया, स्टार बहुत खास, इसको नोट कर लीजिए। Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? ये आपका चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। चौथा प्रश्न आपका Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why and why not? ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। What made Lencho hope angry? ये आपके ए लेटर टू गॉड वाले चैप्टर से हैं। अब देखिए, लेसन 1 जो है, देखो इंग्लिश जो आपकी सीबीएसई का जो पूरा एनसीईआरटी जो इंग्लिश है, इसमें से 3 खंड है। पोएम की अपन बात कर लेते हैं। अपना जो है दूसरा खंड है, दूसरे खंड से ले रहे हैं अपन क्वेश्चन। ये तो अपने हो गए ए लेटर टू गॉड से 5 क्वेश्चन हो गए। अब उसके बाद अपन बात कर लेते हैं डस्ट ऑफ स्नो से 2 क्वेश्चन। ओनली कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन है, तो अपन उसको नोट करवा देते हैं। नोट कर लीजिए। देखते हैं जो आपका अगला खंड है। लेसन 1 की बात कर रहे हैं अपन, है ना। अब लेसन 1 में जो अगला खंड है आपका पोएम है, ये पोएम वाला जो आपका खंड है डस्ट ऑफ स्नो, तो इसमें से बात कर लेते हैं कौन से 2 क्वेश्चन खास होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सभी नोट कर लीजिए अच्छे से। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, उसके बाद है व्हाट। देखो, प्रश्न चाहे बड़े हैं बट आपको आंसर तो बहुत सिंपल रहेंगे इसके। व्हाट डज, इसमें से आपको बहुत सारे याद भी होंगे। व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड, उसके बाद है आपका हिज मूड, उसके बाद है आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसका आंसर आपको बहुत छोटा होगा, क्योंकि आंसर बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका, है ना। आपने याद किया भी होगा, इसको पढ़ा भी होगा अच्छे से ना। पोइट, उसके बाद है मूड चेंज्ड, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इससे दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ इससे ना, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए, आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट, देखो ये बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट, इसमें से मतलब वार्षिक एग्जाम में 22 मार्क्स के आएंगे पूरी। देखो, जो आपकी एक और बुक है फुटप्रिंट्स विथआउट पिट, उसमें से बहुत ये 5-6 नंबर, ये कितने टोटल जो 29 नंबर के क्वेश्चन है, उसमें से वो कितने नंबर का? ओनली 7 नंबर का है वो दूसरी सेकंड बुक। सबसे ज़्यादा ध्यान फर्स्ट फ्लाइट पे देना आपको, इसमें से 22 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन 2 की बात कर लेते हैं। व्हाट
क्वेश्चन नंबर दूसरा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम फायर एंड आइज। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी आइस में इसको मत नोट करना, सॉरी अपन ने दूसरे खंड का लिख लिया, आइस वाला का लिख लिया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो रॉन्ग लिख लिया था अपन ने जल्दी में। व्हाट इज़ द, ये है आपका रियल क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर अस in our hectic life with reference to the poem। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, डस्ट ऑफ स्नो ये वाला हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। आप देखिए अगले खंड की बात कर लेते हैं, फायर एंड आइस है ना। ये तो डस्ट ऑफ स्नो वाला खंड हो गया लेसन 1 का। लेसन 1 का अपन जो दूसरा खंड है तीसरा वाला, उसकी अपन बात कर लेते हैं। तीसरा खंड कौन सा, आपकी पोएम जो है, पोएम वाला। देखिए फायर एंड, अब हम जो क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं फायर एंड आइस है ना, फायर एंड आइस से इसमें से भी आपने 2 क्वेश्चन निकाले हैं, बहुत शानदार प्रश्न निकाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है क्वेश्चन नंबर पहला है आपका इन द रेफरेंस ऑफ द poem फायर एंड आइज में इसके बाद how will the word end है ना। ये आपका हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका व्हाट इज द, बहुत मेहनत से प्रश्नों को हमने निकाला है। व्हाट इज द नेम ऑफ, पूरे पेपर का एनालाइज किया हमने, ऑफ द पोएम। इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। और नए विद्यार्थी ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमपी बोर्ड से संबंधित जानकारी सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो ये लेसन 1 के 3 खंड थे अपने। पहला खंड था ए लेटर टू गॉड वाला, उसके बाद सेकंड खंड डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। ठीक है, ये अपने देखिए ज़्यादा क्वेश्चन भी है, 2 क्वेश्चन तो इसमें से लिए हमने, 2 क्वेश्चन उसमें से, और जो ज़्यादा खास था अपना फर्स्ट ए लेटर टू गॉड, उसमें से प्रश्न बनने ही है, फिक्स से कोई नहीं काट सकता जो हमने दिया उसमें से। ठीक है, ये अपने खास प्रश्न थे। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे लेसन 2 के सारे खंडों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत खास क्वेश्चन हम निकालेंगे, जो आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे, उसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे अगले लेसन 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी।